Hello students, myself Sunita Manda, Assistant Professor in Department of Sociology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। इससे पहले के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इससे जो पहले का वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि सब जो सोशियोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट्स होती है वो कौन कौन सी होती है, ये आपके बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड यूनिट्स का सिलेबस है, जिसमें हम देख चुके हैं कम्युनिटी क्या होती है, समिति क्या होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्था। कम्युनिटी और समिति की हम बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे संस्था की, इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन की जो परिभाषा होती है, जो सोशियोलॉजिकल व्यू से हम देखेंगे कि समाज इस संस्था की क्या परिभाषा होती है, उसका क्या अर्थ होता है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं मैकआइवर पेज के अनुसार, जिन्होंने संस्था को एक सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को माना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संस्था होती है या जो संस्थाएं होती है वो हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हमारी उसकी जो व्यवस्था होती है, हमारी जो कार्य करने की जो सिस्टम होता है उसे रिप्रेजेंट करती है। उस जो अवस्था होती है उसको हम संस्था कहते हैं। जैसा कि लिखा है कि इस परिभाषा से हमें ज्ञात होता है कि संस्था एक सामूहिक क्रिया या जीवन का परिणाम है। हम कह सकते हैं कि संस्था एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। यह व्यक्तियों द्वारा समूह नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित एक संगठन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संस्था होती है उसका निर्माण होता है वो व्यक्तियों के समूह के द्वारा जानबूझकर बनाया गया है। यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो संस्था होती है वो स्वतः निर्मित नहीं होती है, बल्कि मनुष्यों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने हितों के अनुसार उसे जानबूझकर बनाया गया एक संगठन होता है जिसकी जो कार्य की व्यवस्था होती है, ताकि हमारे जो सिस्टम है उसका कार्य सुचारू रूप से हो सके, इसलिए जानबूझकर बनाया गया होता है। संस्था होती है वो किसी भी समिति अथवा संगठन को चलाने के लिए जो विधि विधान की व्यवस्था होती है उसे हम संस्था कहते हैं। संस्था का यहाँ पे हम तात्पर्य समझ चुके हैं कि व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया वो जो समूह होता है, जिसकी जो कार्य प्रणाली होती है, जिसका जो सिस्टम होता है, उसको हम एक संस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। मैकआइवर एवं पेज के अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च या राज्य आदि का मूर्त स्वरूप तो होता है वो समिति होता है, और जबकि इनमें से प्रत्येक से संबंधित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों की जो व्यवस्था होती है उसे हम संस्था कहते हैं। इस प्रकार समिति के तो सदस्य हम होते हैं और हम संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जाता है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। संस्था कार्य प्रणाली का जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं। जैसे कि हम किसी क्लब या कमेटी, संघ, राजनीतिक दल आदि के सदस्य तो हो सकते हैं, परंतु हम जो शिक्षा की प्रणाली है, हमारी जो परीक्षा की प्रणाली है, या हमारी जो विभाग की जो संस्था है, हम उसके सदस्य नहीं होते। गुल्डनर एवं गुल्डनर के अनुसार एक संस्था व्यक्तिगत व्यवहार की समाज द्वारा निश्चित की गई एक प्रणाली है, जिसका सहायता से हम समाज में बराबर बनी रहने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस परिभाषा से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि समाज द्वारा
हमारी जो सोसाइटी है उसके द्वारा जो स्वीकृत नियम होते हैं, जो कि हमें स्वीकृति देते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, और एक निश्चित प्रकार की हमारी जो एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, एक प्रणाली का जो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे हम संस्था कहते हैं, जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल करते हैं और अनेक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अब हम देखेंगे कि जो बोगार्डस है, जिनकी डेफिनेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्होंने संस्था के बारे में लिखा है कि एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्य रूप से स्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया। स्पष्ट यह है कि संस्था का संबंध प्रमुखतः लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित कार्य प्रणालियाँ विकसित की जाती है, जिन्हें संस्थाओं के नाम से पुकारा जाता है। गिलिन और गिलिन ने लिखा है कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले विनियम होते हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। मॉरिस गिन्सबर्ग उनके अनुसार संस्थाएं व्यक्तियों या समूह के बीच संबंधों को निर्देशित करने वाली मान्य तथा स्थापित कार्यप्रणालियों के रूप में परिभाषित की जाती है। उनका मानना था कि व्यक्तियों या समूह के संबंधों को संचालित करने वाली मान्य कार्य प्रणालियों को ही संस्था का नाम दिया है। संस्थाएं समुदाय में ही विकसित होती है और समुदाय में ही बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि मैकाइवर पेज और मॉरिस गिन्सबर्ग दोनों ने ही जो विधि विधान होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, नियमों की जो व्यवस्था होती है, उसको संस्था माना है। प्रोफेसर डेविस के अनुसार एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जन रीतियों, लोकाचार, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से हमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि संस्थाएं क्या होती है। संस्थाएं हमारी जो कार्य प्रणाली की जो सिस्टम होती है, जो व्यवस्था होती है, उसे हम संस्था कहते हैं। ये मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में विकसित होती है, जिसमें कि हम उसके नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप होता है जो समाज के द्वारा मान्य होता है, स्वीकृत होता है और समाज उसे अपनी इच्छा से जानबूझकर निर्मित करता है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि संस्था होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है।